महाप्रभु ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी, आप धीरज धारण करो। पर श्री जगन्नाथ मिश्र जी उस गौर के सन्यासी रूप के दर्शन को सहन नहीं कर पाए। बोले उनको ये स्वप्न क्यों आया? बोले लीला शक्ति ने जगन्नाथ मिश्र जी को ये स्वप्न दिखाया। उसका कारण क्या था कि जगन्नाथ मिश्र जी को तो शरीर छोड़ना है और महाप्रभु को सन्यास लेना है 24वें वर्ष में, और अभी महाप्रभु केवल 10 वर्ष के हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु के उस सन्यासी रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो योग माया ने पहले ही जगन्नाथ मिश्र जी को गौर के उस सन्यासी रूप का दर्शन करवा दिया, और उस सन्यासी रूप का दर्शन करके चित्त प्रेम में भी भर गया। महाप्रभु की आगे वाली लीला का दिग्दर्शन भी हो गया, लेकिन विरह भी सताया। और ये विरह फिर जगन्नाथ मिश्र जी को ज्वर के रूप में आया। जगन्नाथ मिश्र जी को बहुत तेज बुखार हुआ और वो बुखार कभी उतरा नहीं। बहुत तीव्र ज्वर चढ़ा, शरीर निश्चिष्ट हो गया। एक दिन फिर स्वप्न देखा जगन्नाथ मिश्र जी ने। क्या देखा कि वैकुंठ से मेरे लिए विमान आया है। वैकुंठ से पार्षद आए हैं और मेरे सिराने खड़े होकर कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र जी अब वैकुंठ चलिए। जैसे ये स्वप्न देखा फिर निद्रा खुली, तब उठ करके शची मैया को स्पष्ट रूप में कह दिया, देवी अब मेरा अंतिम समय निकट है, वैष्णवों को बुला लाओ। शची मैया रोते हुए अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित जी, मुकुंद गोविंद, सब आचार्य लोग आकर उपस्थित हुए हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने सब आचार्यों को हाथ जोड़ा। अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित जी से कहते हैं, महाराज आज मैंने वैकुंठ के पार्षदों का दर्शन किया। वे मुझसे कह रहे थे वैकुंठ चलो, और मुझे पता है ऐसा दर्शन कब होता है। इसका अर्थ ये है अब मेरा ज्यादा समय नहीं, मुझे शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं, बस चिंता है तो गौरांग की चिंता है। आप तो जानते हैं किसके भाग से ये बालक हमें प्राप्त हुआ है। जो भी संत विद्वान ज्योतिषी आज तक मिले, उन्होंने यही कहा कि हमारा गौरांग बहुत बड़ा महापुरुष होगा, सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रकाश करेगा। मैं तो इसकी उन लीलाओं को नहीं देख पाया, अभी ये छोटा है, केवल बूढ़ी माँ इसकी है। तो आप लोगों के चरणों में ही गौरांग को छोड़ के जा रहा हूं, आप मेरे बालक की रक्षा करना और मुझको विदाई दो। उस समय शची विलाप करने लगी, महाप्रभु जी विलाप करने लगे। शची मैया ने कहा, हे नाथ, जीवन भर आपके चरणों की सेवा की है, इस अभाग्नि को अनाथ करके न जाओ। यदि आप जा रहे हो वैकुंठ तो इस दासी को भी साथ लेके जाओ, आज्ञा दे करके जाओ कि आपके साथ सती होकर के मैं भी अपने पति धर्म का पालन करूं। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, नहीं शची, मैं तो प्राण छोड़ रहा हूं, तुम भी प्राण छोड़ दोगी तो गौरांग का पालन कौन करेगा? तो तुम्हें गौरांग के लिए प्राण धारण करने हैं। महाप्रभु अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब उस समय जगन्नाथ मिश्र जी इतना ही कहते हैं, हे गौरांग, तुम खूब भक्ति का प्रचार प्रसार करना, खूब सनातन धर्म की ध्वजा को ऊपर लहराना, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या? बोले जब तुम किशोर हो जाओ, गृहस्थ हो जाओ, तब मेरे नाम का गया जी में जाकर पिंड दान कर आना। महाप्रभु जी ने रो करके स्वीकार किया, और उस समय अद्वैताचार्य जी को जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, अब आप मुझे गंगा तट पर ले चलो। तब वस्त्रों के सहित उठा करके जगन्नाथ मिश्र जी को गंगा जी के तट पर लेकर गए। बिल्कुल गंगा जी की धारा के निकट जगन्नाथ मिश्र जी को लिटा दिया है। श्रीवास पंडित जी, अद्वैताचार्य जी सब घेरे हुए हैं। श्री महाप्रभु जी की ओर उनके पिता ने देखा है और कहा, गौरांग सारे जगत को कीर्तन सुनाते हो, जाते हुए अपने पिता को कीर्तन नहीं सुनाओगे क्या? तब श्रीमन महाप्रभु जी व्यथित हो गए थे और जाते हुए अपने पिता को कीर्तन सुनाया था।
इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर, मेरा प्राण तन से निकले। मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो।
प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि ये ही मन बसी हो, छवि ये मन बसी हो। जब प्राण तन से निकले। छवि ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आँखों का जल चढ़ाऊं, हरि के चरण धुलाऊं। आँखों का जल चढ़ाओ, हरि के चरण धुलाओ। जीवन सुफल बनाऊं, जीवन सुफल बनाओ। जब प्राण तन से निकले। जीवन सुफल बनाओ, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, इतना तो करना प्यारे। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं घोर दुख से। जब प्राण तन से निकले। बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, कहीं देर ना लगाना। उस समय जल्दी आना, कहीं देर ना लगाना। श्री जी को साथ लाना, श्री जी को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले। श्री जी को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ये दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। ये दास की है अर्जी, खुद गरज की है अर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। जब प्राण तन से निकले। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर, मेरा प्राण तन से निकले। मेरा प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण
तेरा ध्यान करते करते हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते, तेरा ध्यान करते करते, तेरा ध्यान करते करते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते, हो जाए बंद आँखें, तेरा ध्यान करते करते। श्रीमन महाप्रभु जी संकीर्तन सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, और महाप्रभु जी के मुख से हरि नाम संकीर्तन सुनते हुए श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने शरीर को त्यागा है। और चैतन्य भागवत जी में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्र जी ने त्रिवेणी संगम में शरीर छोड़ा। बोले वहां तो अकेली गंगा जी थी, त्रिवेणी संगम कैसे हुआ? बोले एक तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहते हैं, बोले यहां पर अनोखी त्रिवेणी हुई। बोले कौन कौन चीज की त्रिवेणी? बोले दिव्य त्रिवेणी संगम। कौन कौन? बोले गंगा हरि हरि नाम, दिव्य त्रिवेणी संगम, गंगा हरि हरि नाम। बोले यहाँ दिव्य त्रिवेणी संगम हो गया। बोले एक तो गंगा जी विराजमान है, दूसरे हरि नाम कीर्तन हो रहा है, और तीसरे साक्षात गौरांग के रूप में हरि विराजमान है। तो यहाँ दिव्य त्रिवेणी का संगम हो रहा है। बोले दिव्य त्रिवेणी संगम गंगा हरि हरि नाम, और जगन्नाथ तन त्याग तहाँ गए हरिपुर धाम। और ऐसी दिव्य त्रिवेणी के तट पर श्री जगन्नाथ जी आज अपने तन का त्याग करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। सब लोग रुदन करते हैं। श्री महाप्रभु जी अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। शची मैया साथ में सती होना चाहती थी, पर महाप्रभु का मुख देखकर किसी प्रकार धीरज धारण किया, और अंत में समस्त क्रिया संपन्न करके शोक को तिलांजलि दे करके अपनी माता के साथ घर को लौटते हैं। अब किस प्रकार महाप्रभु जी की आगे विवाह लीला श्री विष्णु प्रिया जी श्री लक्ष्मी प्रिया जी के साथ संपन्न होगी, और फिर किस प्रकार गया जी में जाकर महाप्रभु जी के भीतर उस प्रेम का प्रकाश होगा, उन सब दिव्य लीलाओं को कल हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे श्याम। गोविंद सो गोलियो राधा सो लियो रा, दो मिल एके भय प्रकट भय गोरा। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे सदगुरुदेव श्री गौरदास जी महाराज श्री के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। यहाँ कथास्थल में विराजमान सभी श्रोता भक्तजन एवं संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे इस दिव्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र गौर कथा का श्रवण पान कर रहे सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु की अकारण करुणा के फलस्वरूप हम सबको बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम श्री वृंदावन धाम की पावन भूमि में विराजमान होकर श्री गौर कृपा धाम में पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं।
और इस कथा का विशेष प्रसारण भी 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संस्कार टीवी चैनल पर आ रहा है। जैसा कि हम सबको भली भांति विदित है, इस कथा के साथ एक बहुत सुंदर उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। यहीं श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट पूज्य महाराज श्री के पावन आश्रम श्री गौर कृपा धाम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य निर्माणाधीन है। तो जो भक्तजन संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, आप भी इस आश्रम निर्माण के पुनीत कार्य में श्री मंदिर सेवा हेतु, कमरों की सेवा हेतु, हॉल की सेवा हेतु या अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण की सेवा हेतु सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री की संस्था श्री निताई गौर हरि संकीर्तन मंडल ट्रस्ट रजिस्टर्ड गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में सहयोग प्रदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए सहयोग पर आयकर की धारा 80G के अंतर्गत छूट का प्रावधान भी रहेगा। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आगामी 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक 7 दिवसीय श्री कपिल देवहूति संवाद एवं श्री भक्तमाल कथा का आयोजन श्री गंगा सागर तीर्थ में होने जा रहा है, जिसमें हम कपिल भगवान द्वारा जो अपनी मैया को ज्ञान प्रदान किया उस कथा का एवं श्री भक्तमाल कथा का आनंद पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से प्राप्त करेंगे। तो जो भक्तजन 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इस 7 दिवसीय कथा का आनंद गंगा सागर तीर्थ में रहकर प्राप्त करना चाहते हैं, वे संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगामी नव वर्ष के उपलक्ष्य पर 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक 9 दिवसीय श्री राधा रानी जी का पावन चरित्र एवं श्री वृंदावन धाम दर्शन परिक्रमा का आयोजन भी यहीं निर्माणाधीन आश्रम श्री गौर कृपा धाम में होने जा रहा है, जिसमें भक्तों के ठहरने के लिए गीजर के कमरे एवं भोजन प्रसाद की व्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है। अगर आप 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक इस कथा का आनंद